बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, कल हमने लेक्चर नंबर 21 लिया था, आज हम लेक्चर नंबर 22 लेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरे साथ आप बुक का पेज नंबर खोल लेंगे। आज वाला लेक्चर हमारा अहम है, तो उसको ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा तो जो ध्यान से समझेंगे। तो पेज बुक का होगा बेटा 44। मैं ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ, बुक पेज नंबर 44। तो बेटा इसके अंदर जो हमने अहम बातें समझनी हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे अहम जो हमारा बोर्ड में आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो इसको बेटा समझ लेंगे तवज्जो के साथ। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है नीचे करके, उससे पहले थोड़ी सी डिटेल है वो मैं समझा देता हूँ। देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और इनका जो रिलेशन कायम होता है वो इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग रिलेशन कायम करते हैं, फाइनल वेलोसिटी का एक्सेलरेशन रिलेशन कायम करते हैं, एक्सेलरेशन का, और इसके अलावा बेटा आप टाइम है, डिस्टेंस है, इन सबको हम आपस में एक रिलेशन के ज़रिए से जोड़ते हैं। उसके लिए हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यानी बनाते हैं उसकी मदद से, और हम अपनी डिज़ायर्ड चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, जो बेटा थोड़े से अच्छे बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि सर हम तैयार कर लेंगे, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। तो जैसे किसी चीज़ के बारे में बताने से पहले कुछ तमहीद बांधी जाती है उसके हवाले से, तो इसी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़र्स्ट इक्वेशन मोशन तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर रही है, लेकिन ये थोड़ी सी तमहीद है इसके बारे में जिसके ज़रिए से आपको समझना आसान हो जाता है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले लगाया जा सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन। आप कंसिडर करें एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इट्स वेलोसिटी बिकम vf आफ्टर टाइम t। उसकी वेलोसिटी vf बन जाती है कुछ टाइम t गुजरने के बाद। द मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ। उसकी मोशन को आप डिस्क्राइब कर सकते हो स्पीड टाइम ग्राफ से, एज शोन इन फिगर 2.26, जैसा कि फिगर 2.26 में नज़र आ रहा है। तो बेटा इस डायग्राम के हवाले से समझ लेना है कि ये डायग्राम बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बेटा यही डायग्राम ड्रॉ करनी है। चाहे आपको बोर्ड वाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दे दे, या सेकंड दे दे, या थर्ड दे दे, तीनों के लिए आपको डायग्राम जो ड्रॉ करनी होती है बेटा वो यही डायग्राम होती है, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अच्छा बेटा नेक्स्ट बात क्या कहा जा रहा है इधर, द स्लोप ऑफ लाइन। ये पहले वाले के लिए बता रहा है। पहले वाले में जब आप ये वाला करेंगे इधर स्लोप ऑफ लाइन की ज़रूरत पड़ती है। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ द एक्सेलरेशन ए। क्या आप स्लोप ऑफ लाइन से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी शोन इन शेडेड एरिया अंडर द लाइन। अब ये टोटल डिस्टेंस की बात जो है वो बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में होगी, तो लिहाजा ये सबको ना सबके हवाले से बात कर रहा है। ठीक है जी। तो अब वो कह रहे हैं कि इसको हम इजीली इस ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं ज़रा। इसकी पहले स्टेटमेंट देख लें। ये मैं इसलिए हेडिंग भी बता रहा हूँ आपको कि आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन इन फिगर, स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है बेटा, तो आप ज़रा इसको समझ लेते हैं। मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये तो आप जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर होता है, स्पीड बेटा आपकी वाई एक्सिस पर होती है। लेकिन ये देख लें बेटा बात के जो हम बात कर रहे हैं अभी वो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि वो पहले से ही मोशन में है। जैसा कि आपने एग्जांपल्स में लास्ट में देखा था कि मोशन बास का रेस्ट से भी स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो बॉडी पहले से ही कुछ वेलोसिटी रखता है, वो पहले से ही मूव कर रहा था। तो इसका मतलब हम यहाँ से स्टार्ट नहीं लेंगे, अगर वो रेस्ट से होता तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अब वो क्योंकि पहले से ही मूव कर रहा है तो ये पहले से उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, और मैं इस पॉइंट से कहता हूँ कि कुछ टाइम t गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर क्या हो जाएगी जी vf। तो डॉटेड लाइन में मैं इसको शो कर देता हूँ कि ये यहाँ vf है, और मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए डॉटेड लाइन में, वैसे तो डायग्राम ये देख लें आप कि ये मैंने O कह दिया, ये मैंने A कह दिया, और ये मैंने B कह दिया, और ये मैंने D कह दिया। ओरिजिनली डायग्राम आपकी यही है, O
OABD, एक ट्रेफिजियम की शेप, लेकिन मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इस तरह करके एक पॉइंट C भी ले लेता हूँ। ठीक है ये बात बेटा। तो अब बेटा इसके अंदर जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं वो आपको वक्तन वक्तन बताऊँगा। एक्सेलरेशन जो है वो उसने इस लाइन की यानी स्लोप ऑफ लाइन से शो किया है, और गेन इन स्पीड ये मैं आपको बताऊँगा कि कैसे। फिलहाल मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। गेन इन स्पीड किस तरह से 80 के इक्वल होता है ये भी आपको बताऊँगा। उसके बाद बेटा एरिया ये भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हाफ T मल्टीप्लाई 80 होता है। उसके बाद ये जो एरिया यहाँ नीचे नज़र आ रहा है ये भी बेटा समझाऊंगा कि ये VI मल्टीप्लाई T कैसे होता है, और यहाँ वो टाइम T गुजरा है। ठीक है बेटा जी, इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। आपने लास्ट टाइम पढ़ा था स्लोप ऑफ लाइन के ज़रिए से आपने वेरिएबल स्पीड फाइंड आउट की थी, तो इसी तरीके से अगर स्पीड टाइम ग्राफ में आपको ये चीज़ मिल जाती है तो स्लोप ऑफ लाइन की मदद से आप बेटा एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? स्लोप ऑफ लाइन AB से आपको याद होगा कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया था जिसके अंदर हमने ये कहा था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी tan थीटा जो इक्वल होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है बेटा, तो स्लोप ऑफ लाइन में ले रहा हूं बेटा यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अगर आप गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये वाला हिस्सा इसका बेस है, ये वाला हिस्सा इसका परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड है, और ये वाला हिस्सा इसका हाइपोटेनियस है। उम्मीद है ये बातें आपको पहले से पता होंगी। तो अब जब बेटा आप स्लोप ऑफ लाइन लेते हैं या tan थीटा मैं साइड में लिख भी देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, हो सकता है कि आपने पहले पढ़ा हुआ हो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है ये परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होती है। तो बेटा आप देखें आपका परपेंडिकुलर क्या है BC, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा BC। आपका बेस क्या है बेटा AC, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा AC। अगर आप गौर से देखें जरा कि ये जो BC का टुकड़ा है असल में ये कैसे हासिल हुआ है, BD की लेंथ में से अगर CD का टुकड़ा निकाल दिया जाए तो बकिया जो टुकड़ा बच जाएगा वो BC का होगा। तो मैं इस बात को ऐसे लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन BD माइनस CD ओवर AC को अगर आप गौर से देखें जितना AC है उतना ही तो OD भी है, तो मैं AC की जगह पर क्या लिख दूंगा OD लिख दूंगा इक्वल लेंथ होने की वजह से। तो ये बात दोबारा समझ लें क्योंकि अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर BC की जगह आपने BD माइनस CD कैसे लिख दिया। तो इस बात को समझाने के लिए मैं एक इजी एग्जांपल देता हूँ। तो फर्ज कर लीजिए कि ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 2 है। अब दोनों 3 जमा 2 क्या होता है 5। अब अगर मैं सिर्फ BC की बात करना चाह रहा हूँ यानी 3 की बात करना चाह रहा हूँ तो बेसिकली मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 5 में ये +2 जो था इसको अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो फिर ये आंसर निकलता है। ठीक है बेटा, तो 5 में से 2 निकालने पर ये आंसर आ रहा है। तो सिमिलरली मैंने कह दिया कि BD असल लेंथ थी जिसमें से CD का टुकड़ा मैंने निकाल दिया तो बकिया टुकड़ा क्या बन गया BC। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हो रही तो मजीद मैं एक और जरिए से भी आपको समझा सकता हूँ कि आप BD पूरी लेंथ ले लें। ठीक है जी, तो BD में अगर आप देखें तो उसके 2 टुकड़े बनाए हुए हैं हमने, एक BC टुकड़ा है और एक CD टुकड़ा है। अब अगर मैंने BC निकालना हो तो प्लस का CD वहां जाकर क्या हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, उम्मीद है अब इतने सारे तरीकों के बाद आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक होगी जी बात। अच्छा अब BD क्या है जरा इस चीज को देख लें। यहां से यहां तक की लेंथ यहां से यहां तक के बराबर, और ये स्पीड के एतबार से देखा जाए तो ये फाइनल स्पीड है। तो मैं यहां पर कह देता हूं कि जी BD तो दरअसल क्या है VF है। इसी तरह से अगर मैं CD की बात करूं तो यहां से इनिशियल स्पीड के इक्वल आ रही है। सॉरी, तो CD की जगह बेटा मैं क्या लिख दूंगा VI लिख दूंगा। इसी तरह से OD की अगर बात करें तो OD टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं OD की जगह पे क्या लिख सकता हूं टाइम लिख सकता हूं। अब बेटा ये एक्सेलरेशन होगा आपका आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द गिवन थिंग्स VF
माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। बी डी की जगह वी एफ लिखा, सी डी की जगह पे वी आई लिखा, ओ डी की जगह पर टाइम लिखा। तो ये बेटा आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया जो आपने इस वक्त ग्राफ से हासिल किया है। ठीक है जी। तो अगर ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आपने देखा था मैंने यहाँ ए टी कहा था BC वाले हिस्से को, तो BC वाला हिस्सा अगर आप गौर से देखें तो ये BD माइनस ED था, यानी VF माइनस VI था। तो VF माइनस VI किसके इक्वल आ गया, AT। तो यानी कि ये BC माइनस BD AT के भी इक्वल है। ये बात याद रखिएगा, मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये चीज़ इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। तो VF माइनस VI यानी कि BD माइनस ED जो कि BC के इक्वल था, अब AT के इक्वल आ गया है। ठीक है बेटा। अब जो चीज़ आपके सामने अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट बनाना है, ये माइनस हो रही है यहाँ इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर भेजूंगा तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो AT प्लस VI, अगर मैं इसको तरतीब से लिख लूँ तो ये चीज़ कुछ यूँ बन जाएगी। तो बेटा ये जो रिजल्ट आया है आपके सामने, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट है। ये क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट है। बिल्कुल आसान सीधी बात, दोबारा मैं एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ कि आपने फाइंड आउट करना था एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ से। तो आपने कहा कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी की मदद से कर सकते हैं, जो कि ए है, और बेसिकली वो स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो टेन थीटा के इक्वल आता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा मैंने बताया था, ये परपेंडिकुलर बेस की रेशो होता है। हमारा परपेंडिकुलर BC है, हमारा बेस AC है, हमने BC और AC पुट कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि BC जो है बेसिकली BD असल में क्या था, वो BC प्लस CD का मिलाप था। तो उसमें से अगर मैंने BC निकालना तो प्लस का CD वहाँ जाकर माइनस का CD बन जाता है। तो मैंने ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी। AC जो था अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इक्वल इन लेंथ है OD की, तो ये OD पुट कर दिया मैंने बेटा यहाँ पर। अब BD की अगर मैं गौर से देखें, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वो स्पीड के लिहाज से यहाँ से यहाँ VF है, तो यहाँ मैंने VF पुट कर दिया। CD की अगर बात करें बेटा, तो ये CD अगर आपको नजर आ रहा है तो ये स्पीड के लिहाज से बात हो रही है, यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा VI है, तो हमने यहाँ VI पुट कर दिया। OD बेटा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह टाइम पुट कर दिया। वैल्यूज की पुटिंग करने के बाद एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि हम पहले भी जानते हैं, लेकिन अब हमने जो बातें ग्राफ से निकाली। टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी AT है, बेसिकली ये BD VF है, CD VI है, और ये BC के इक्वल था रिजल्ट, और यही रिजल्ट अब AT के इक्वल भी आ गया मैथमेटिकली। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी AT लिख दिया। यहाँ अब आपको समझ में आ गई होगी AT क्यों है, ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद बेटा क्या है कि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, माइनस का VI इधर जो हो रहा है वो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी मैंने जो इक्वेशन को एक तरतीब लगाकर बता दिया है कि VF ये इक्वल आता है VI प्लस AT के। तो बेटा ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। आप जरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मुझे डाटा रेज करना पड़ेगा, डायग्राम वही रहेगी, डायग्राम चेंज नहीं है। और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ऊपर वाला रिजल्ट मैं लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि ये मैंने इस्तेमाल करना है, आप भूल ना जाएं, क्योंकि बच्चों को भूलने की बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी बातें भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं ये दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर। उम्मीद है अभी आपको ताज़ा याद होगी। अच्छा बेटा नेक्स्ट की स्टेटमेंट देख लें जरा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.26, जो कि आपको नजर आ रहा है, द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया OABD। ये तो हमने खुद लगाया था ना अपनी आसानी के लिए। ठीक है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ है। अगर आप गौर से देखें तो ये ट्रेफिजियम की शेप है। डॉटेड लाइन से क्या फ़ायदा हुआ, आपने एक ट्रेफिजियम को एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको दोनों के अलग अलग एरियाज फाइंड आउट करना होंगे। तो हम बेटा शुरू करते हैं इस बात को कि मैं स्टेटमेंट के बाद की बात लिख रहा हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर की पोर्शन वाली बात है। तो इसमें बेटा आपने जो S फाइंड आउट करना है वो क्या है, वो है एरिया ऑफ आपके पास एक रेक्टेंगल भी है। ठीक है जी। तो ये रेक्टेंगल कौन सा है जी, रेक्टेंगल को देखें OACD, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ OACD प्लस ट्राइंगल भी आपके पास है। ट्राइंगल क्या है बेटा आपके पास, ABC, ट्राइंगल ABC। ऐसा करते हैं, दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। तो
एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। और वो कौन सा है? OACD, समझाने के लिए। आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थोड़ी सी मैं इजाफी बातें करने वाला हूँ यहाँ पर, आपने परेशान नहीं होना। बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब भी मैं कुछ बताता हूँ वो आपके समझने में आसानी के लिए होता है, ठीक है जी। तो ये आप जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो अब आप देखें एक साइड पर इसकी ये अगर विड्थ है तो ये इसकी लेंथ है, तो आप क्या कहेंगे जी? लेंथ कितनी है आपकी? OA, तो मैं यहाँ OA लिख देता हूँ। विड्थ क्या है बेटा आपकी? OD, तो यहाँ मैं OD लिख देता हूँ। तो बेसिकली OA क्या था? VI है, और OD क्या था? ये T है। तो ये आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया। सिमिलरली आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल में साइन भी बना लिया है, ABC। तो उम्मीद तो है कि आपको याद होगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ, जी किसी को आ रहा है याद? बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, ठीक है जी। तो ये मैंने अपनी आपकी आसानी के लिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये आपको VIT वाला है, ये बात समझ में आ गई, ये एरिया किस तरह से VIT निकला। अब अगली ट्राइंगल वाली बात को भी समझ लेते हैं। तो बेटा आप ट्राइंगल में बेस को देखें जरा, आपका बेस क्या है? AC। एल्टीट्यूड क्या है आपका? BC। अगर आप याद करें तो AC वाली बात OD के इक्वल थी, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ी है OD, और BC वाली बात जो है वो BD माइनस CD के इक्वल है। ये देखिए मैंने ऊपर इसलिए मिटाया नहीं है अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। अब OD तो बेसिकली बेटा T था, जरा गौर से देख लें डायग्राम के ऊपर, तो यहाँ मैं T पुट कर दूंगा। BD माइनस CD को हमने कहा था कि ये जो BC के इक्वल है बेसिकली AT के इक्वल आता है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सॉल्व किया है, तो यहाँ मैं AT लिख दूंगा। तो यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को कोई मसला हो तो मुझे बता दे, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें इशू नहीं है। हमने इसका भी एरिया निकाल लिया, हमने इसका भी एरिया निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है? जस्ट इनके अंदर पुटिंग करनी है। तो मैं अब बेटा इनके अंदर पुटिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ से रेक्टेंगल के एरिया की जगह ये वाली उठा के लिख दूंगा, सॉरी ये वाली यहाँ पुट कर दूंगा, और इसकी जगह पर ये उठा के पुट कर दूंगा, ठीक है जी बेटा। तो मैं पुट करने वाला हूँ, दोनों एरियाज का सम करने वाला हूँ। तो देखें जरा बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा आपके पास आ रहा है VIT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ रहा है हाफ T मल्टीप्लाई AT। अगर हम इसे इकट्ठा करें तो हाफ VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो ये जो बेटा रिजल्ट निकला है, ये जो रिजल्ट है ये आपकी बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट है, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से बेटा आपकी दो इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर फिर भी बेटा आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।